एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे अब्स पाल्सी की। अब्स पाल्सी क्या होती है? इसमें आर्म्स की पैरालिसिस हो जाती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होती है। जब ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आर्म्स की इंजरी हो जाती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस सारे एरिया को सप्लाई कर रहा होता है, आप सबको पता है। तो इसमें हम बेसिकली देखना है व्हाट इज अब्स पाल्सी, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो अब्स पाल्सी हमारे पास आर्म्स की पैरालिसिस है, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो जाएगी और इसमें जो है अपर ब्रेकियल प्लेक्सस का जो रीजन होता है ना, जिसमें C5 C6 की नर्व रूट इन्वॉल्व हो रही होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? हमारे पास अपर रीजन में कौन से सी लेवल पे कौन से मसल्स आ रहे होते हैं? हमारे पास डेल्टॉइड आ रहा होता है, हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस आ रहा होता है, हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस आ रहा होता है, बाइसेप आ रहा होता है, ब्रेकियालिस आ रहा होता है। तो अब इन सब मसल्स की क्या हो गई है? इन सब मसल्स की हो गई है हमारे पास पैरालिसिस। और ये जो है हमारे पास ये आर्म्स जो हैं हैंग करेंगे बाय द साइड, मतलब साइड पे ये लटके होंगे शोल्डर के साथ और इंटरनल रोटेशन करवाएंगे। एल्बो होगी एक्सटेंशन में और फोर आर्म हमारे पास प्रोनेटेड होंगे। ठीक है, अब एक पोजीशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शोल्डर इंटरनल रोटेशन में है, हैंग साथ उसके जो है आर्म्स लटक रहे हैं और उसमें जो है एल्बो की एक्सटेंशन है, हमारे पास फोर आर्म की प्रोनेशन है और हैंड पीछे की तरफ पाम जो है डाउन मूव कर रहा है, जैसे जो है पुलिसमैन टिप होती है या फिर वेटर्स टिप होती है। तो ये पोजीशन बेसिकली यहाँ पर मेंटेन हो रही है। ये जो है एक बेसिकली हो गई क्लिनिकल फीचर्स में, ये सारी पोजीशन मेंटेन होनी है। देन हमारे पास बात आती है यहाँ पर साइंस अर्ज पाल्सी के। ठीक है, इसमें जो है सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। ठीक है, किस किस तरह से क्या क्या सेंसेशंस लॉस होंगी? जो है ज़्यादातर आर्म अफेक्ट हो रहे थे तो आर्म्स की सेंसेशंस लॉस होंगी। एट्रोफी हो जाएगी डेल्टॉइड की या फिर बाइसेप की या फिर ब्रेकियालिस की। इसके साथ हमारे पास जो लिम्ब की पोजीशन होगी इस सब कंडीशन में, उसमें जो है आर्म हैंग होंगे साइड पर जो मैंने बताया और मीडियली रोटेट कर रहे हैं। फोर आर्म एक्सटेंड है और प्रोनेटेड है, आर्म जो है हमारे पास रेज हो रहा है साइड से। ऑल पावर ऑफ द फ्लेक्शन, सारी पावर ऑफ द एल्बो इज लॉस्ट। इसमें हमारे पास सुपिनेशन ऑफ आर्म भी इफेक्ट हो रही है, बाइसेप डैमेज हो रहा है और क्लासिक फिजिकल पोजीशन को देखें तो इसमें वेटर्स टिप और पुलिसमैन टिप आएगी। देन हमारे पास आएगी मैनेजमेंट। अब इसकी मैनेजमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं? जाहिर सी बात है जो जो इश्यूज़ आए थे इन सारे इश्यूज़ को ठीक करेंगे तो हमारे इसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। इस मैनेजमेंट में हमारे पास आएगी जो है सेंसरी स्टिमुलेशन आएगी। सेंसरी स्टिमुलेशन में हमारे पास माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आएंगी जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग्स हो रही होंगी और इसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आएंगी जिसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेज सारी हम करवाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सके और स्ट्रेंथ भी दोबारा गेन की जा सके। स्ट्रेंथ गेन करने के बाद स्ट्रेंथनिंग करवाई जा सके, स्ट्रेचिंग करवाई जा सके। जो पहले 6 महीने होते हैं इसमें हम जो है प्रिवेंशन करवाते हैं फिक्स डिफॉर्मिटीज़ की, यानी कि जिस तरह अब फोर आर्म जो है हमारे पास एल्बो जो है एक्सटेंशन में चली गई है तो उसकी मूवमेंट्स करवा के रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट करवा के उनमें जो है फ्लेक्शन भी प्रमोट करनी है। उसके बाद हमने पास एक्सरसाइज थेरेपी में एडमिनिस्टर करना है, डेली मेंटेन करनी है रेंज ऑफ मोशन, फिर साथ साथ जो है स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है डेली बेसिस पर। जो हमारे पास पेरेंट होंगे उसको बताया जाएगा कि जो है रेंज ऑफ मोशन और फंक्शनल मसल्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट है इसके ट्रीटमेंट प्लान में, ताकि वो जो है घर वाले टाइम पे भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते रहें और जो एक्टिव या पैसिव जैसे भी करवा सकें और फंक्शनल भी रखें मसल्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज होती हैं प्रमोट करती हैं रिकवरी को, मूवमेंट की रिकवरी को और मसल की स्ट्रेंथ को। एक्सरसाइजेज मेंटेन करती हैं रेंज ऑफ मूवमेंट को इन जॉइंट्स टू प्रिवेंट द स्टिफनेस एंड पेन। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सरसाइज जो प्रमोट करती है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द आर्म, प्रोवाइड करती है स्प्लिंट टू प्रिवेंट द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन एंड मैक्सिमाइज द फंक्शन। उसके बाद एडवाइस करती है पेरेंट्स को कि वो अप्रोप्रिएट हैंडलिंग कर सकें, पोजीशनिंग कर सकें चाइल्ड की और होम एक्सरसाइज की मैक्सिमाइज कर सकें चाइल्ड्स का पोटेंशियल रिकवरी के लिए। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास अगर भेजने की ज़रूरत हो डेली एक्टिविटीज़ के लिए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजें। कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो। इसके अलावा नर्व मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनको भी करवाना चाहिए।
तो बेसिकली ये हमारे पास एक टॉपिक कवर हो गया जो कि अब्स पॉलिसी का है। तो यहाँ तक अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट मिसिंग रह गया तो आपने ज़रूर हमसे पूछ लेना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।